Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam and khamma gani to all of you. Welcome to today's class and again it's not a class, कोई क्लास नहीं है ये हमारा बातचीत का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे एंड ये बातें मतलब एकदम नॉर्मल सी हैं जिसको जिसको अगर तुम लोग फॉलो करोगे। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग ये बात बोलते हैं ना बेटा, जब मैं ये बात बोलूंगा तो तुम्हें लगेगा कि बहुत नॉर्मल सी बात मैं कह रहा हूं, बट इन रियलिटी इन बातों को फॉलो करना काफी डिफिकल्ट होता है एंड उसको फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसीलिए हर कोई नहीं ले आ पाता और जो लोग लेके आते हैं वो लोग सही में बहुत ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं। तो यही बातें मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर सकते हो टू गेट 100% इन योर मैथ्स आईसीएसई 10th। तो मैं पहले से बता रहा हूं बेटा, इसके लिए तुम्हारा डेडिकेशन लगेगा, तुम्हें डेडिकेशन लगाना पड़ेगा। बैठे बैठे कभी कुछ काम नहीं होता है ना, क्लियर सी बात है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग हमारे आईसीएसई 10th बोर्ड के लिए, जिससे कि वी स्कोर 100% इन आवर मैथ्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। तो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यार देखो, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन जो है वो तुम्हारे पास में अभी भी है, बिकॉज ये जरूर तुम्हारे को मार्क्स में इंप्रूव करवाएगा। With this, what you are getting is unlimited live classes. You can attend as many classes as you want, and all the classes are going to be filled with fun and high-level quizzes. All right. The next thing is you will be able to compete with students throughout the world, so that is also a good thing. You will be able to interact them. You will be able to know that where do you stand. Then interactive replays, that is even if while watching the recording of the session you'll be able to attend the session. You'll be able to attend the quizzes. So you'll be able to interact with the video as well. You'll be able to attend the quizzes. You'll be getting marks for it and leaderboards. Everything you'll be able to experience in the recording as well. Then notes of the classes will be available to you, and doubt solving, for your doubt solving there will be a dedicated teacher in the class to take care of your doubts, right? And then there will be quality test and assignments, all right, just to help you so that you don't have to go for 1,000 places to say collect different types of questions all at one place. So, and other than that, 5,000 plus micro courses and crash courses free of cost. No need to pay anything extra for these courses. Remember, less is more. So here the link for the registration to Vedantu Pro subscription is given in the description box of this video. The coupon code is GPPro to get 20% off. ठीक है, 20% off मिल जाएगा बेटा। तो बता देता हूँ कैसे करना है। मान लो अगर कोई भी एक वीडियो में हम लोग जाते हैं, मेरे कोई भी एक वीडियो में जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये एक वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये पिन कमेंट में देख लिया तुमने यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो एंड ये देखो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, क्लिक करो इसके ऊपर, ये पेज खुल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो सब दिखा रहा है तुमको, सारे सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और एक्सेस टू ऑल लाइव कोर्सेज रहेगा और ग्रेड 10 का पूरा सिलेबस रहेगा, बैचेस हिंदी इंग्लिश जो चाहते हो वो कर सकते हो। अपना 1 मंथ का सिलेक्ट करना है, 1 मंथ का करो। अगर तुम्हें पूरे साल का करना है पूरे साल का कर सकते हो। पूरे साल का एक साथ करने में फायदा ये होगा बेटा कि प्राइस पर मंथ जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। उससे तुम्हारे को फाइनेंशियली ये बहुत, और ये मतलब और ज्यादा इकोनॉमिक पड़ जाता है हमारे लिए, थोड़ा और सस्ता हो जाता है। ठीक है, प्रोसीड टू पे पे बेटा क्लिक करेंगे, यहाँ पे कूपन कोड डाल दिया जीपी प्रो एंड ये हमको मिल गया, जो प्राइस है वो हो जाएगा, देखो कम होके हो गया 2960 फॉर 1 मंथ। और अगर पूरा एक साल का लोगे तो तुम्हें और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एंड सोच लो यार पूरे साल की प्रिपरेशन में कितना शानदार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जैसे ही बेटा तुमने मान लो अगर रजिस्ट्रेशन किया तो उसके बाद में देखो पास्ट सेशन में अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, पास्ट सेशन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देख लो गेट नोट्स एंड रिप्ले लिखा हुआ है। ठीक है, गेट नोट्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे उस सेशन के नोट्स मिल गए, बैक आ जाओ। अगर तुमको रिप्ले देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो रिप्ले के ऊपर, रिप्ले के ऊपर क्लिक किया। जैसे हमने रिप्ले के ऊपर क्लिक किया बेटा, अब क्लिक करो ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले के ऊपर, ऑल्टरनेट रिप्ले पे क्लिक किया तो ये मेरे को आ गया इंटरेक्टिव रिप्ले। अब यहाँ पे जो भी मैं क्विज ऑन करूंगा उसके ऑप्शंस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बेटा इस तरीके से तुम लोग वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं एंड उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो में ही, क्लिक करो एंड जीपी प्रो कोड लगाओ टू गेट 20% ऑफ। जो भी प्राइस रहेगा उस पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ यू विल गेट। ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, हमारी बात चल रही है मैथ्स में 100% स्कोर करने की, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठे बैठे हो जाएगा, समझ रहे हो, मेहनत चाहिए होगी इसके लिए। लेट मी गिव यू दिस वेरी गुड न्यूज। अभी मैं तुमको एक गुड न्यूज दे देता हूं कि बेटा अगर तुम लोगों ने अभी तक भी शुरू नहीं किया है, अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है।
ये जो तुम्हारे पास में टाइम बचा है, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, जो भी टाइम बचा है तुम्हारे पास में, इसमें एकदम वॉर में सैनिक, मतलब कोई सोल्जर जो होते हैं वो कैसे होते हैं यार, उनका क्या डेडिकेशन होता है वॉर की तरफ, बस उस तरीके से कूद जाना पड़ेगा तुमको। ये एकदम फैक्ट है, ठीक है। बट कर सकते हो, अभी भी टाइम है। बट ये जरूर याद रखना बेटा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये फिक्स है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी है तुम्हारे पास में टाइम। आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं खुद बोल दूंगा कि अभी तक अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बस ये भगवान से दुआ कर लो कि पास हो जाओ कम से कम। समझ लो, सिंपल सी बात बता रहा हूं, अभी तो पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ऑलराइट, तो अभी प्रिपरेशन के टाइम पे, जो हमारा प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, उस टाइम पे तुम लोग क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तो इसको मैं ना 2 पार्ट में बताऊंगा। प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्टेप्स रहेंगे तुम्हारे, एंड उसके बाद में कि तुम लोग जब एग्जाम दे रहे होगे तो एग्जाम देते वक्त तुम्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर फॉर्मूला, थ्योरीज एंड मेथड्स। सिंपल सी बात है बेटा, एक अपना जो तुम्हारा नोटबुक जो है, स्कूल वाला नोटबुक, अब उसको अगर एंड मोमेंट पे ऐसे तड़ करके रिवीजन के लिए यूज करोगे, फॉर्मूला ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। अभी भी जब तुम लोग सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो तुम लोग फॉर्मूला जानते हो क्या क्या यूज होते हैं, एक सेपरेट नोटबुक में फॉर्मूला सारे लिख दो, है ना। और ऐसी कोई जरूरत नहीं है बेटा कि एकदम मस्त हैंडराइटिंग में 3-4 कलर की ड्राइंग पेन्स यूज करके ड्राइंग बना रहे हो, मेरे को वो नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूला लिख दो, जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लिखना है तो सिंपल लिखो शॉर्ट फॉर्म में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अगर a बाई बी दिया हुआ है तो आई कैन से कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो, सॉरी, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, तो ये भी c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बस ये इस तरीके से छोटा सा लिखना है, तुम्हें समझ में आना है। ऐसा नहीं कि एकदम सर मैं तो एकदम अच्छे से बनाऊंगा कि सर पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, ओहो सी ओ एम को ऐसा कंपोनेंडो और सी को भी थोड़ी सी डिजाइन, ये सब मत करना, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल करो, टाइम बचाओ, ये तुम अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, कहीं बेचना नहीं है तुमको बाहर जाके, ठीक है। सिंपल से नोट्स बनाओ जो तुम्हें समझ में आ सके, है ना। उस पे नोट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जैसे फॉर्मूला जो यूज कर रहे हो एक जगह साइड में रख लो, ताकि एग्जाम टाइम में कहीं भी फॉर्मूला देख रहे हो जल्दी 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 तुम्हें याद हो जाएगा, रिवाइज करना इजी रहता है, थियोरीज थियोरम्स वो सब कुछ, ठीक है। ये पहली बात मैंने तुमको बता दी, है ना। याद रखना प्लीज, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। बच्चे इतनी फील में आ जाते हैं ना, 10 पेन लेके आ जाते हैं, थ्योरम को ग्लिटर पेन से लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन एकदम सजा सजा के डायग्राम एकदम बनाएंगे, फिर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। अरे भाई तुमको खुद को पढ़ना है, कॉपी बनानी है बेटा। याद रखना नोट्स तुम्हारे क्रिस्प होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, और जल्दी जल्दी लिखना है वो, ठीक है। उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट होना चाहिए साइड में, ताकि रिवीजन के टाइम पे हमें सहूलियत रहेगी, रिवीजन के टाइम पे हमें आराम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा फाइंड सॉल्यूशन योरसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है बेटा, जब भी तुम अपना कोई भी पढ़ रहे हो तो ये सिंपल याद रखना, मैथ्स का तुम ऐसे करना मत कभी भी कि बैठ के तुम्हारे नोटबुक में टीचर ने जो जो करवाया उसको बैठ के देख रहे हो ऐसे मैथ्स पढ़ते पढ़ते, अच्छा चलो ऐसे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे अगर करोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी मैथ से प्यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना। और मैथ जब कोई दूसरा सॉल्व कर रहा होता है ना, तब बड़ा इजी लगता है। जब टीचर पढ़ाते तो कितना मजा आता है, अरे यार सर ये तो बहुत इजी है। खुद करने जाते हैं, अरे यार ये मैंने नेगेटिव का गलती कर दिया, ये मैंने पॉजिटिव का गलती कर दिया, होता है ना। तो उसी के लिए कह रहा हूं बेटा, मैथ्स में अगर तुम्हें क्या कहते हैं उसे, अगर अपना जो होता है ना कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मुझे बनाना है, मुझे उसमें अच्छे मार्क्स आने, उसके लिए जरूरी है कि तुम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो जो नहीं है, वो डायलॉग कौन सा है कि वो है ना यार, वो कि इस फिल्म इंडस्ट्री के एक ही रूल है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे ये मैथ सब्जेक्ट का एक ही रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में जैसे तुम अटक जा रहे हो ना, उसको मार्क करो कि यार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं अटक गया था, मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी थी, ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते वक्त उस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट उसको सॉल्व करो कि यार ये वाला मुझे पिछली बार तंग किया था, लेट्स सी इस बार मैं सही से कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है, उसको मार्क करो, नेक्स्ट 3-4 दिन बाद वापस सॉल्व करो, तो तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ अब मुझे ये समझ में आ गया। समझ रहे हो, उस तरीके से। फिर अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब अंडरस्टैंड द सिलेबस से मेरा क्या मतलब था, बहुत इजी सी बात है। कई बार होता है कि हमारे को, जैसे मेरे को ये पता है कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आना है, या फिर समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स से मेरे को मान लो एक क्वेश्चन पता है कि या तो वो क्या कहते हैं उसे ओजिव ड्रॉ करने का आता है, या फिर हिस्टोग्राम से मोड निकालने वाला आता है ना। अब उसमें क्या है कि बच्चे अब उसको प्रैक्टिस करते नहीं, खाली देख लेते हैं।
अब फिर एग्जाम में बोलते हैं अरे यार वो वाई एक्सिस पे क्या था, एक्स एक्सिस पे क्या था, वो मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है यार, एक्स कोऑर्डिनेट किसको लेना है, वाई कोऑर्डिनेट किसको लेना है। यार एक बात बताओ, जब तुमको पता है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो उस पार्ट से आना ही है, तो उसको कम से कम पहले ही एग्जाम से, जो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ना कि यार इन दोनों थ्योरम में से कोई ना एक तो आती ही है, इनमें से कुछ तो आता ही है, हर बार रिपीट होता है कुछ एक तो यार जो तुमको पता है कि वो आता ही है, थ्योरम्स के प्रूफ जो हैं वो आते ही हैं, इनमें से कुछ ना कुछ आते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में तुम्हें देखा कि यार ये क्वेश्चन ये तो मैं पूरा करके तड़ाक तड़, ताकि तुम्हारे पास एक तो यहां पे टाइम सेव हो जाएगा, एंड अगर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है जहां पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, एट दी एंड तुम्हारे पास में टाइम रहेगा कि वापस जाओ उन क्वेश्चंस को एक बार वापस देख सको। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अपना देखो कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ टाइप होते हैं, एक्चुअली बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कुछ हाई फाई जेई का एग्जाम हो गया, इजी नॉर्मल सा एग्जाम होता है वो। तो पेपर प्रीवियस से पेपर देखो क्या क्या हो रहा है, टीचर से भी तुमको बहुत सारी चीजें बताइए, जब मैं भी करवाता हूं बोलता हूं बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को समझना है बेटा, ठीक है। अंडरस्टैंड योर सिलेबस। उसके बाद में डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब ये पता करो कि भाई तुम्हारे को कहां कहां पे लैग कर रहे हो। सही बात है ना। कैसे पता चलेगा कि एक तो हो गया कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ एक चैप्टर में हमको ज्यादा दिक्कतें आ रही है, ये पता चल गया चैप्टर डिफिकल्ट है। उसके बाद में सैंपल पेपर करने बैठो। सैंपल पेपर किया जब हमने, सैंपल पेपर में तुमने देखा कि यार सर मेरे मान लो 80 में से आई स्कोर्ड लेट से 65, फिर तुम ये देखो कि तुम्हारे 15 नंबर कहां गए। और सैंपल पेपर में जब तुम अपना जब अपनी करेक्शन कर रहे हो ना, बी हार्श ऑन योर सेल्फ। 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, अगर तुमने पूरा सही करके आंसर लाया है तो खुद को 5 नंबर दो, नहीं लाया है तो 0 नंबर दो। उससे और ज्यादा होता है कि यार मैं ये गलती क्यों कर रहा हूं, समझ रहे हो। ये नहीं कि यार मैंने तो लास्ट के स्टेप में तो गलती किया है, 4 नंबर तो टीचर देगा ही, वो टीचर देगा ना, तुम मत दो भी। यू बी परफेक्ट, पूरा सही किया है पूरे नंबर दो, नहीं किया है क्रॉस एवरीथिंग, 0 खत्म। इस तरीके से सैंपल पेपर सॉल्व करो और अपना खुद ही करेक्ट करो। आंसर देखो ये आंसर तुम्हारा, वो आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, क्रॉस खत्म, मतलब ही नहीं। फिर देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और धीरे धीरे वहां इंप्रूव करो, तब जाके देखना वो जो सिली मिस्टेक्स है ना वो सारी तुम्हारी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो कि कौन से चैप्टर में तुम गलती कर रहे हो। उस चैप्टर में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, हर बार कुछ कुछ गलती कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2 सैंपल पेपर किए, दोनों में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में मिस्टेक आ रही है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को वापस सही से करो। तो अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जहां पे तुम्हें इंप्रूव करना है उस पर ज्यादा टारगेट करना है ना, क्लियर। तो ये हमारे स्टेप्स रहेंगे बेटा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या क्या बोला मैंने। पहला तो सेपरेट रजिस्टर बनाओ नोट्स का, और कोई सजाना नहीं है उसको, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, सॉल्यूशन, सबको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। जहां पे भी मिस्टेक लग रहा है तुम्हें कि यार ये क्वेश्चन में मैं मिस्टेक कर रहा हूं बार बार, उसको मार्क करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, और जितनी बार हो सके उतनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिंपल सा रूल है ना। पी 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 पी, इट स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिंपल सा रूल है एक, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिलेबस। अगर कुछ टाइप के क्वेश्चन है, कुछ स्कोरिंग एरियाज है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, रेशियो, इसमें तो नंबर नहीं कटने चाहिए, ये तो इजी वाले है ना, ये तो इजी चैप्टर है, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, तो इनको अच्छे से करो, ठीक है। ये तुम्हें पता चल जाएगा कि इतने तो तुम्हारे मार्क्स पक्के आ रहे हैं। उसके बाद में डिटरमाइन द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें मैंने क्या बोला कि जहां भी तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो उसको हाईलाइट करो और उन चैप्टर्स पे अभी वर्क करो, क्लियर। अब बेटा इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि हमको एग्जाम जब हम लोग दे रहे हैं, द टाइम व्हेन वी आर गिविंग एग्जामिनेशन, जब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तब हमें क्या करना है अच्छे मार्क्स के लिए। तब हमें जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उससे अच्छे मार्क्स लेने के लिए तब हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर बढ़ने से पहले बेटा मैं तुमको बताना चाहता हूं वोट के बारे में। तो वोट क्या है तुम्हारा, वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जामिनेशन वोट, और इस बार बच्चे वोट दे रहे हैं। 4 डेट से तुम्हारे पास 28 मार्च, 4 अप्रैल, 11 अप्रैल एंड 18 अप्रैल, ठीक है। इन 4 डेज में हो रहा है बेटा तुम्हारा वोट का एग्जामिनेशन। एंड उसके अंदर देखो पहली बात ये ऑल इंडिया लाइव एग्जामिनेशन है, और बेस्ट बात फ्री एग्जामिनेशन है, ठीक है। 3 o'clock पे ये स्टार्ट होगा इन चारों डेज पे, ऑल इंडिया लेवल पे। इसमें देखो बेटा तुमको क्या क्या मिल रहा है। पहली बात एक तो ये देख लो गारंटीड स्कॉलरशिप है,
फ्रॉम अ पूल ऑफ ओवर ₹5,000 करोड़। मतलब डेफिनेटली तुम लोग अगर एग्जाम दे रहे हो स्कॉलरशिप मिलेगी तुम्हें। डेली चैलेंजेस मिलेंगे तुम्हें, डेली चैलेंजेस को कंप्लीट करने पे एक्साइटिंग प्राइजेस है, ठीक है। एंड इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट है, मतलब कि एक बार जब तुमने ये वोट का एग्जाम दिया तो ये तुम्हें पता है क्या बताएगा, ये तुम्हें, ये मैंने जो भी बताया ना कि अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करो, तो वोट तुम्हें वही चीज करके देगा। वोट तुम्हें ये बता देगा कि यार तुम्हारा ये टॉपिक वीक चल रहा है, इस टॉपिक में तुम्हें मेहनत करना है, इस सब्जेक्ट में तुम्हें मेहनत करना है। तो एक बार हमारे एरियाज और इंप्रूवमेंट हमको पता चल जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना उस पर काम करना। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, जो स्कॉलरशिप हो रही है उससे यू कैन टेक वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के कोर्सेज, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो एक तो देख लो तुम्हारे को, अब प्राइजेस देख लो उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक तो है नासा का ट्रिप है, ऑल एक्सपेंस पेड, ठीक है। और डेली चैलेंजेस में भी तुमको प्राइजेस मिल रहे हैं, देख लो यहाँ पे, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ड्रोन, टेलीस्कोप, ओके, गूगल नेस्ट, अमेजनएको, सब कुछ है यार, है ना, ड्रोन्स एवरीथिंग, ऑलराइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन बी द सीईओ ऑफ वेदांतु फॉर अ डे एंड say impact the lives of millions of students, Vedantu students, and just do something which will be favoring them all right? So, and you'll be able to meet all your favorite master teachers as well, okay bachcho. So what you need to do, you need to register for vote. You just go to the link is given over here, okay, vdnt.in/vdnt9T10910H, okay. And Telegram group is also created for the information related to vote. This is the Telegram group. Here click on the part, go to vedantu.com/vote or download the app. There you'll be getting the option to register yourself. Now remember, you can give the exam on any one day or 2 days, 3 days, or all of the days. You can give exam on all the days, and the more times you'll give exam, the more are your chances of winning the prizes, all right? Okay, so this will be your paper format, MAT and SET. MAT stands for mental ability. MET stands for mental ability, okay. There will be 35 questions. SET stands for your scholastic aptitude, that means your same syllabus type. MET will contain 35 questions, SET will contain 35 questions, +4 for a correct answer, -1 for a wrong answer. And if you do not attempt anything, in that case 0, no marks will be awarded, है ना, if you do not attempt. But if you attempt a question and a wrong marks, then -1, all right. This is called negative marking, and 90 minutes will be your time period, all right bachcho. Also you can make your squad, just figure it out by going on the app, okay. Here on my squad, invite your friends, let them join, make your group and solve the daily challenges, weekly challenges to earn more prizes, all right. Now the next part of follow, what steps to follow during the examination, बिकॉज प्रिपरेशन तो हम लोगों ने कर ली, अब हम लोग गए एग्जाम देने, एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं। एग्जाम रूम में बैठे बैठे हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है? फर्स्ट बात बेटा याद रखना, कीप द एग्जाम पेपर क्लीन। हमेशा याद रखना, भले ही मैथ्स का पेपर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा एकदम काटा वाटा कर रहे हो, काटा छाटी। अगर मान लो सपोज ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है बेटा, मान लो तुमने कुछ आंसर किया, ठीक है, कुछ आंसर किया कि सर मैं x² + y² कुछ कर रहा था, एंड यहाँ पे तुम्हारे को पता चल गया गलती होगी, पूरा गलत कर दिया तुमने, कुछ वैल्यूज गलत लेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरे पेपर में ये और ऐसे कर रहे हो, नो नीड टू डू ऑल दैट, ये सब मत करने लग जाना बेटा। क्या करना है, सिंपल, अगर तुम्हारा पूरा पेपर जितना भी तुम्हारे को है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी पेन यूज कर रहे हो उससे ना ये एक लाइन ड्रॉ कर दो उसके ऊपर, सिंपल, जो भी तुमने यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना स्केल से, अच्छे से नीटली। अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है, एंड ट्राई करो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए, है ना, वो पहली बात है। और यहां पे मार्जिन्स ड्रॉ कर लो, बेस्ट, यहां पे मार्जिन्स रखो, यहां पे मार्जिन्स रखो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार ना पीछे ले लेते हैं मार्जिन, मतलब वो जो रफ वर्क होता है ना वो पीछे की साइड करता है। आई वुड सजेस्ट कि दोनों साइड में मार्जिन ले लो और इस मार्जिन में ना ऐसे लिख दो रफ, ठीक है। तुमको बता रहा हूं, थोड़ा सा सुन लेना ध्यान से, बहुत फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए। जो तुम्हारा पेपर जो रहेगा ना बेटा, उसमें मार्जिन जब लोगे तो दोनों साइड में मार्जिन लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा सही दिखती है ना कॉपी, तो है ना। तो जैसे ये हमारा पेपर था, ठीक है, ये हमारा पेपर है, ओके, यहां हमने मार्जिन ले लिया,
ताकि यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख देते हैं। यहां पे भी मार्जिन ले लो इतना सारा, ठीक है, एंड यहां पे ऊपर लिख दो रफ, बस। तो ये तुमको जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो रफ करना, यहीं पे कर लो, टाइम बहुत बहुत ज्यादा सेव होता है बेटा। इंस्टेड कि लास्ट पेपर पे रफ पेपर कर रहे हो तो बार बार उल्टा घुमाओ सही करो, फिर देखो, फिर उल्टा घुमाओ सही करो, जो करना था यही कर दिया, बेस्ट होता है ये, ठीक है। तो यहीं पे रफ कर लो और यहां पे तुम्हारा सॉल्व करते रहना, और अगर कोई गलती हो जाए तो सिर्फ ऐसे एक लाइन मारना है बस। ऐसा नहीं कि अरे वो टीचर देख ना ले, ये मत करना, सिर्फ 2 लाइन मार दो, नीट दिखना चाहिए तुम्हारा नोटबुक। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा क्या है, आंसर इन स्टेप्स। स्टेप्स सही से लिखो बेटा, एंड याद रखना तुम्हारा जब भी तुम अलजेब्रा में वगैरह में कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कोई भी इक्वेशन बना रहे हो रीजन दो, है ना। ज्योमेट्री में भी एक्सप्लेनेशन दो फॉर ईच स्टेप, कि अगर कुछ लिख रहे हो तो लिखो कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो, है ना, एक्सप्लेनेशन बाय थ्योरम। अगर इक्वेशंस ऐड कर रहे हो तो कौन सी इक्वेशंस ऐड कर रहे हो। कोई ट्राइंगल में मान लो कोई एंगल को तुमने अगर एक्स ले लिया, मतलब पेपर में नहीं दिया हुआ है उसको एक्स, तुम एक्स गिन रहे हो अगर, तो पहले ड्रॉ करके दिखाओ कि कौन सा एक्स ले रहे हो, डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। फिर एक और रहता है बेटा मेथड टाइम सेव करने के लिए। जब हम लोगों को शुरू में पेपर मिलता है 15 मिनट टाइम होता है, उसमें तुम ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमको पहले आ रहे हैं और कौन कौन से में तुम अटक सकते हो। जो जो तुम्हें अच्छे से आता है वो सारे क्वेश्चन पहले कर डालो, जो तुम्हें अच्छे से आता है वो सारे क्वेश्चन करेक्ट सीरियल नंबर के साथ में, सीरियल नंबर करेक्टली डालना। ऐसा नहीं है कि तुम सीरियल नंबर 1 में भी डाल रहे हो फिर वो टीचर गुस्सा होकर तुम्हारे मार्क्स कम करेगा, मैं बता रहा हूं। दिमाग समझो, टीचर भी सामने वाला ये बैठ के देख रहा है कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है यार, इसको तो मतलब शुरू में देख लिया उसने कि सारे अच्छे हैं, एंड में कुछ गड़बड़ कर ली, स्टिल हिल बी लीनियंट कि अरे नहीं यार बच्चा तो इतना होशियार है, तो उतना नहीं काटेगा मार्क्स। समझ रहे हो, ये एक होता है मतलब माइंड के साथ खेलना होता है। तो जो भी तुम्हें पहले पता है कि मैं सही करने वाला हूं उन सबको पहले सेलेक्ट कर लो, बट याद रखना बेटा सीरियल नंबर अच्छे से लिखना एग्जाम में क्वेश्चंस का। जैसे ही लिखा फिर एंड में मान लो 2 या 3 क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है अभी, अब उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, सिंपल है ना। तो उससे तुम्हारे पास में टाइम भी तो सेव हो गया, पहले जितना पेपर करना था कर लिया, अब जो क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कहीं अटक रहा हूं अब उनको सॉल्व कर लो, क्लियर, ठीक है। एंड ड्रॉ ग्राफ्स, ग्राफ फिगर ये सब जो होता है ना बेटा, मान लो कोई ट्राइंगल का क्वेश्चन आया है, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली करो, बट रफ डायग्राम तो बना सकते हो। कितना अच्छा लगता है यार कि बोले बाप रे यार ये लड़का बहुत तेज है, और इसकी प्रैक्टिस ना सैंपल पेपर सॉल्व करने से ही शुरू कर दो। अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्व करना, नीट डायग्राम बनाना, ये सब सैंपल पेपर से ही सॉल्व करना शुरू कर दो, तभी तुम्हें आएगा। और याद रखना बेटा, ग्राफ बनाते हो कुछ भी करते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हो, शार्प पेंसिल यूज करो। एक शार्प पेंसिल यूज करोगे तो पॉइंट हमको ना करेक्टली मिलता है। एक बात बताओ, सपोज इसमें मेरे पास ऑप्शन होगा क्या, ये मान लो हाइलाइटर है, ठीक है, एक मैं ये ब्लंट पेंसिल यूज कर रहा हूं, एक मैंने ऐसे किया, एक मैंने ऐसे किया। अब मेरे पास में तुम ये देखो कि मेरे पास में जो पॉइंट मुझे लेना है बेटा, द पॉइंट विच आई हैव टू टेक, जो पॉइंट मुझे कंसिडर करना है, अब ये पॉइंट देखो मेरे लिए कितना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा पॉइंट आ रहा है मेरे को। अब इसमें एग्जैक्ट कहां है मुझे पता नहीं चला, वहीं पे अगर मैं एक शार्प पेंसिल यूज कर रहा हूं एग्जैक्ट मुझे पता चल गया यार पॉइंट ये रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ रहे हो, तो यूज अ शार्प पेंसिल, ये बहुत जरूरी होता है डायग्राम्स में, ग्राफ में स्पेशली, ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें होंगी जो तुम्हें रियली हेल्प करेंगी तुम्हारे पेपर को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में, और टीचर लिटरली बता रहा हूं खुश हो जाएंगे ये देख के कि यार ये बच्चा सही में मेहनती है। और अगर कहीं पे अगर एक आध जगह पे हल्की सी गड़बड़ हो गई है ना, जहां पे सोचो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स कटने चाहिए थे, टीचर बोलेगा नहीं यार अच्छा ये बेचारे ने भूल से कर लिया होगा, 1 मार्क्स काटना है। होता है ऐसा यार, थोड़ा सा वो रहता है, लीनियंसी आ जाती है हल्की सी, समझ रहे हो। तो अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करो ताकि टीचर का भी मूड अच्छा रहे, और डेफिनेटली यार मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, ठीक है बच्चों। कोई शॉर्टकट नहीं है यार, पूरा पढ़ना पड़ेगा तुमको अच्छे से। अब तुम अगर ये एक्सपेक्ट करके आए हो कि मैं तुम्हें अपना तुम्हारा फ्यूचर का पेपर बता दूंगा तो वो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली। अब मुझे थोड़ी पता है, समझ रहे हो, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि मेरे पास में कोई ऐसी हाई फाई चीजें नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि यार एक झटके में एक मंत्र दे दिया और तुम्हें पूरा कोर्स याद आ जाएगा, नहीं। ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा बेटा, बट मैं ये तुम्हें जरूर बता रहा हूं कि मेहनत कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप कि यार सबको ये सेशन बड़ा हेल्पफुल लगा होगा। ये तुम्हारा जीपी प्रो बेटा के प्राइजेस हैं, एंड काफी अच्छा कोर्स है, दोस्त कैन अफोर्ड कैन टेक इट। जीपी प्रो तुम्हारा कोड रहेगा फॉर 20% ऑफ। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चा, थैंक यू सो मच यार। एंड अगर मजा आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो यार,
मतलब लाइक करने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। ऑलराइट, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू सो मच यार, आई सी यू सून, टिल देन बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।